सर आपका पेट एक बार में क्लियर नहीं हो रहा। आपको 3, 4, 5 बार, 10 बार या 12 बार पोटी जाना पड़ता है और पोटी जो है वो इंस्टॉलमेंट में होती है। तो इसका मतलब ये है सर आपकी इंटेस्टाइन वीक है और इसी का नाम दोस्तों संग्रहणी है। आम बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है आईबीएस, कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इसमें होता क्या है, एक बार में मूसलाधार पोटी नहीं होती है, सारे दिन बूंदाबांदी सी चलती रहती है और गर्जना भी बहुत होती है। सर या तो फुसफुस या धड़ाम धड़ाम सारे दिन चलती है सर और बदबूदार वायु गोले चलते रहते हैं। ये संग्रहणी है सर। ये हाथों की रेखा सर आपका भविष्य बताए या ना बताए, लेकिन आपकी इंटेस्टाइन आपका भविष्य बता देती है सर। आपका आने वाला समय कैसा होगा, आप कितने स्वस्थ होंगे, ये इंटेस्टाइन आपकी भविष्यवक्ता है सर। और यदि आपका पेट एकदम पटक करके साफ हो रहा है तो आप भाग्यशाली हैं सर। आपका इम्यून स्ट्रांग है जी। यदि आप 2 बार पोटी जाते हैं तो इसका मतलब आप एवरेज हैं। ना आपका इम्यून बहुत स्ट्रांग है और ना ही इम्यून आपका वीक है। लेकिन यदि पोटी सर 3-5 बार या उससे ज़्यादा जाते हैं सर सावधान हो जाएं जी। आपका इम्यून धीरे-धीरे कम होता जाएगा जी और आपकी रक्षा प्रणाली वो डे बाय डे कमज़ोर होती जाएगी सर। सर इसमें होता क्या है, बार-बार सोच लगेगी, आपको बार-बार पोटी जाना पड़ेगा, पेट में मरोड़े लगेंगे, क्रैम्प्स आएँगे, आपके पेट में दर्द रहता है और यूँ लगता है कि कुछ पेट के अंदर घूम रहा है। इसके अंदर ना जी गैस बहुत बनेगी। आप जितना मर्जी गैस अफारा का इलाज ले लेते हो फिर भी ठीक नहीं होती, क्योंकि उसका जो मूल कारण है ना जी वो है आपकी इंटेस्टाइन सर। पेट में गुटरगू पूरे दिन भर रहती है, थकावट बहुत रहेगी, आलस बहुत रहेगा, मूड स्विंग रहेगा, मूड खराब रहेगा। आपको यूं लगता है सारे दिन जैसे बुखार जैसा है, उठने का मन नहीं होता, टांगे बहुत दर्द करती हैं, वीकनेस बहुत आती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, हमेशा ध्यान टॉयलेट पे रहता है, आप कुछ भी खाते हो तो यूं लगता है कि अभी दस्त लगेंगे और मल जो है वो बंद कर नहीं आता है, कच्चा मल ही निकलता है। और यदि रोग पुराना हो जाता है तो खून भी आने लगता है और इसी को ही अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है जी। और आपकी आंतों में ना जी कुछ चिकना चिकना निकलेगा जिसको आंव बोला जाता है, म्यूकस। सर ये कन्फर्म एंड कन्फर्म ये संग्रहणी है सर। और ये बात हमें ठीक से पता है सर, जब तक आयुर्वेद है सर हम किसी भी बीमारी का इलाज है वो जड़ से कर सकते हैं जी। सर कारण क्या है, खाया निकल गया, खाया निकल गया, तो भोजन आपकी इंटेस्टाइन में रुक नहीं पाता है। तो होता ये है सर आप हर तरफ से डेफिशिट होते चले जाते हैं। आयरन आपका डेफिशिट हो जाता है जी, कैल्शियम आपका डेफिशिट हो जाता है, मिनरल्स और सारे विटामिन्स हैं वो डेफिशिट हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है और आपका इम्यून डे बाय डे सर वीक होता चला जाता है, क्योंकि आपके बैंक की सर निकासी ज्यादा है और जो स्वास्थ्य का खजाना है सर वो दिन पर दिन खाली होता चला जाएगा। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जी, इस संग्रहणी को सर कभी भी लाइटली मत लेना जी। ये आपके स्वास्थ्य की दुश्मन है जी, ये आपके इम्यून सिस्टम की दुश्मन है जी। इसका जो सफर है वो वारणावर्त की तरफ जाता है जी। आपके पेट के अंदर लाक्षागृह बन रहा है, तो एक दिन आग तो लगेगी सर। और सर अब स्माइल मोड में आ जाना जी, क्योंकि आयुर्वेद में सर इसका कंफर्म ट्रीटमेंट है। हमें गलत सिखाया जाता है जी, बीपी ठीक नहीं हो सकता सारी उम्र दवाइयां करो जी, शुगर ठीक नहीं हो सकती सारी उम्र दवाइयां करो जी, माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता सारी उम्र दवाइयां करो जी, थायराइड ठीक नहीं हो सकता सारी उम्र दवाइयां करो जी, और ये आईबीएस कोलाइटिस संग्रहणी ठीक नहीं हो सकती सारी उम्र दवाइयां करो जी। हमें गलत प्रोग्राम किया गया है सर। सर हम लोग ये भूल जाते हैं जी, हर बीमारी के मुकम्मल इलाज के लिए भगवान ने बहुत सारी औषधि दी हैं जी, और इसी का नाम सर आयुर्वेद है। और भगवान ने सर इतने कल्प वृक्ष दिए हैं, जो मांगोगे सर स्वास्थ्य का खजाना वहां से मिलेगा जी। बस हमें मांगना आना चाहिए जी, हमें ये जो खजाना है इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए जी। हर बीमारी का इलाज संभव है जी,
और बिल्कुल सेफ तरीके से संभव है, बिना किसी साइड इफेक्ट के संभव है जी। सर आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजालों के लिए, सिर्फ सूरज के निकलने से अंधेरा दूर नहीं होता। और यहाँ ये ध्यान रखना जी, आपकी इंटेस्टाइन ही आपके स्वास्थ्य की तक्षशिला है सर। और यदि इंटेस्टाइन भी वीक है सर, प्रलय तो आएगा जी। सर हमें ध्यान क्या रखना है सर, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं जी। जितनी औषधियाँ जरूरी हैं ना जी, उतनी ही हमें ये खान पान अपना व्यवस्थित करना पड़ेगा सर। अदरवाइज हम संग्रहणी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते सर। और सर पहले बात करते हैं जी, संग्रहणी के अंदर हमें क्या नहीं खाना चाहिए जी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। आप अपना एक ट्रैक निश्चित कर लो जी। यदि आप उस ट्रैक से इधर या उधर होते हैं तो आपके जो स्वास्थ्य की ट्रेन है ना जी, वो पटड़ी से उतर जाएगी। अदरवाइज सर मैं किसी भी बीमारी को ऐसा नहीं बोलता जी कि हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, लेकिन जब बात संग्रहणी की आती है ना जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ जी, कम से कम इस प्रॉब्लम से बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जी, आपके इम्यून सिस्टम को सर ख़त्म कर देती है। अब ये ज़रूरी है जी, क्या ना खाएं उस पर हमें ध्यान देना है जी। सर जो चीज़ें दस्तावर हैं उसका सेवन कभी ना करें जी। फास्ट फूड को तो सर कम से कम भी उस 20 फुट दूर रहना चाहिए सर। 1 ग्राम भी फास्ट फूड अंदर नहीं जाना चाहिए सर। पैक्ड आइटम है, चिप्स, भुजिया, नूडल्स, इनको तो दूर से सलाम होना चाहिए जी, 100% बंद। जो चीज़ आपकी पोटी को पतला करती है सर, आंवला, अमरूद, पपीता, अंगूर, इनको बाय बाय कर देना जी। किशमिश, मुनक्का, गुड़, मूंगफली, गज्जक, जो चीज़ सर पचने में भारी है उसका सेवन कभी मत करना सर। इसमें जूस कोई भी रिकमेंडेड नहीं है सर। आंवला जूस, गिलोय जूस, एलोवेरा जूस 100% मना है सर, बिल्कुल सेवन मत करना। एंटीबायोटिक्स या एंटी डायरियल जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं सर, वो यदि संग्रहणी ठीक हो चुकी है ना जी, उसको भी बिगाड़ देती हैं। इसमें ओवर ईटिंग सर कभी मत करना जी। बेसन का चिल्ला 100% बंद सर। अंजीर, मुनक्का, किशमिश 100% बंद सर। और बहुत सारा यदि खाएंगे सर तो आपका पाचन और ज़्यादा कमज़ोर होगा। उसमें हमें ये लगता है ना जी, हम ड्राई फ्रूट खा लें तो हमें ताकत मिलेगी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है सर। संग्रहणी में आपकी पाचन प्रक्रिया तो पहले ही कमज़ोर है सर, और वो सुप्रेस हो जाएगी, कमज़ोरी बढ़ेगी, आपके दस्त या पोटी सर बढ़ जाएगी, इंटेस्टाइन सर आपकी और वीक हो जाएगी। अरबी, भिंडी, करेला, कड़ी ये एसिडिटी बनाती हैं सर, बिल्कुल सेवन मत करना सर। गोभी, क्योंकि वायु बहुत ज़्यादा बनती है और आज के दिन सर गोभी के अंदर सबसे ज़्यादा सर पेस्टिसाइड आ रहा है, इसलिए गोभी है वो दूर से सलाम सर। सर यहाँ पे एक बात बड़ी चेतावनी के साथ कह रहा हूँ सर, संग्रहणी के अंदर आपका खाने पीने का दायरा है ना जी, बहुत सीमित है। आप ये क्वेश्चन मत पूछना जी कि फिर बचा ही क्या है जी खाने को। वो जो बचा है खाने के लिए उसकी मर्यादा निश्चित करनी पड़ेगी सर, और उसी के ऊपर ही रहना पड़ेगा जी। हम इधर से उधर सर विचलित नहीं हो सकते। और अब बात करते हैं जी, आपको क्या खाना चाहिए, मैंडेटरी क्या है। सर एक बात बहुत मोहब्बत से बोलना चाहता हूं जी, आपके लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन यदि कोई है वो है सर सौंफ। आपके लिए यदि कोई जीवन दायिनी चीज़ है सर, वो है जी सौंफ। संग्रहणी वालों को सौंफ कभी नहीं भूलनी चाहिए सर। सौंफ आपका जीवन साथी है जी, और सौंफ के साथ पूर्ण विवाह कर लेना जी, अनशेकेबल रिलेशनशिप, पूरी निष्ठा के साथ इससे मोहब्बत रखना जी, इससे प्यार रखना जी, तो आपका जो पेट है ना जी वो कभी बिगड़ नहीं पाएगा सर। सौंफ कभी मत भूलना जी। आपके लिए चौबे हयात है सर, आपके लिए अमृत है, या इससे भी कोई ऊंचा दर्जा देना है तो सर वो दे सकते हैं सौंफ को। हमें कितनी सौंफ खानी चाहिए जी, सौंफ को कूट कर या पीस लें जी, 3 से 4 चम्मच पर डे सर, आपका सबसे बड़ा स्वास्थ्य रक्षक है जी। और सर दूसरी जो चीज़ है जो आपका गनमैन है वो है जी अनार। 1 से 2 अनार पर डे सर आपको लेने चाहिए। जूस रिकमेंडेड नहीं है सर,
आपको चबा चबा के लेना चाहिए और जो उसकी गुठली है उसको थूक देना चाहिए। पहली चीज़ है सर सौंफ, दूसरी चीज़ है अनार, और संग्रहणी के अंदर सबसे अच्छा है जी, तीनों टाइम हमें खिचड़ी खानी चाहिए जी। और संग्रहणी के पेशेंट्स के लिए ना हमने एक पूरा डाइट चार्ट बनाया हुआ है जी। हम सबसे पहले वही रिकमेंड करते हैं। इसमें दही बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और एक मसाला बना लेना जी, 100 ग्राम भुना हुआ जीरा और 20 ग्राम काला नमक। ये मसाला बना के जब भी आपने दही का सेवन करना है सर, ये मसाले के साथ करना है जी। और सर जब भी हम संग्रहणी का इलाज देते हैं ना जी, हम कुछ दिन के लिए दूध बंद कर देते हैं, क्योंकि दूध जो है दस्तावर चीज़ है। और सर आप कहते हो ना जी कि आईबीएस और संग्रहणी पूरी उम्र भर के लिए ठीक नहीं हो सकती, लेकिन सर भगवान ने इतनी पवित्र औषधियाँ दी हैं जी, ये इतनी धार्मिक औषधि हैं सर। संग्रहणी चूर्ण, ये वो औषधियाँ हैं जी, इन औषधियों को जितना सलाम हम कर सकते हैं ना जी उतना कम है सर। संग्रहणी को अपरूट करती हैं सर, संग्रहणी को जड़ से ख़त्म करती हैं जी। संग्रहणी चूर्ण दिन में 2 बार लेना होता है जी। और दूसरा है जी गृहिणी वटी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को सर। इस औषधि का हम खुद निर्माण करते हैं सर। और तीसरी चीज़ जो है जी वो है आम दोषवटी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को सर। और जो चौथी चीज़ है वो है जी शंभुकवटी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाने के बाद। ये वो औषधियाँ हैं सर, सीधे सीधे तौर पे ये औषधियाँ, ये भगवान का आशीर्वाद हैं सर। और ये इतनी सेफ हैं सर मेडिसिन। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, हमारे शरीर को केमिकल्स पचाने की भाषा नहीं आती। अभी 200 साल पहले देखो कहाँ केमिकल थे सर, उसको हमारी बॉडी को नहीं पता केमिकल कैसे पचाना है, इसलिए इतने साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं सर। 10,000 साल 1 लाख साल पहले कौन से हमने केमिकल खाए हैं, बॉडी को नहीं पता, उसके लिए ये नई चीज़ है। और ये वो औषधियाँ हैं सर, पिछले 2 करोड़ सालों से इंसान खाता आ रहा है। पेड़ पौधे, फल फ्रूट, पत्तियाँ, इनका बेसिक करैक्टर सर हमारी बॉडी के साथ मैच करता है। तो बताओ सर शरीर क्यों स्वस्थ ना हो। तो आप ही बताइए सर फिर साइड इफ़ेक्ट कहाँ हैं जी। और सर एक औषधि से हमारा रिश्ता 1 लाख साल पुराना है, पेड़ पौधे, वो औषधि बेवफा कैसे हो सकती है सर। और यदि सर आप अपना खान पान व्यवस्थित करते हो ना जी, आपकी संग्रहणी, आपका आईबीएस ये ठीक होता है सर। आपको सारी उम्र दवाइयों करने की ज़रूरत नहीं है जी। और चलते चलते ना जी एक बात और सुन लेना जी, फिर इस दीक्षांत समारोह की समाप्ति करते हैं जी। आप अपनी एसिडिटी का और आप अपनी गैस का, अफारे का जितना मर्जी इलाज ले लेना सर, जब तक आप अपने इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना जी, ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। और जब आपकी इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना जी, स्वास्थ्य का संगीत कभी नहीं बजेगा जी, बीमारियों का तुनतुना ही बजता रहेगा सर। और जब आपको लगे ना जी चारों तरफ से अंधकार है, तो आयुर्वेद की शम्मा जला लेना जी, आपकी ज़िंदगी में उजाला हो जाएगा सर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह जी।